नमस्कार दोस्तों। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये चैनल आपको पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें और लाइक करें। ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे लोन लेने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस तरह का वीडियो अक्सर आपको मिलेगा नहीं। कोई आपको ये नहीं कहेगा लोन मत लीजिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि लोन बहुत ही ज़रूरी हो तभी लेना चाहिए। और लोन लेने से पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति और क्या ज़रूरत है, इन दो चीज़ों पर सबसे पहले आप लोन लेने से पहले विचार ज़रूर करें और समझें कि आप लोन की अदायगी कैसे करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले आपको अपना आर्थिक सिनेरियो समझना होता है लोन लेने से पहले कि आपको वास्तव में कितने लोन की आवश्यकता है। कहीं आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे या कम तो नहीं ले रहे जिससे दिक्कत खड़ी हो जाए। सबसे पहले आप लोन का डिसाइड करें, उसके बाद आप उसके रीपेमेंट का ईएमआई के थ्रू करना होता है ज़्यादातर लोन पे। हाउसिंग हो या पर्सनल लोन हो, तो दोनों ही लोन के बारे में आप सबसे पहले दोनों ही चीज़ समझ लें कि कब लेना है, कितना लेना है। ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे इसमें आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोन लेना कोई ज़रूरी नहीं है और लोन लेने की आवश्यकता है तो लेना भी चाहिए। ठीक है ना। ये केवल मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि आप बेफजूल में लोन ना लें, क्योंकि आपका बर्डन पड़ता है, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर होती है। ठीक है ना। ज़रूरत हो जब भी वो लोन लें, और लोन लेना भी कोई अब मना नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत हो आवश्यकता के अनुसार अवश्य लोन लें। अब हम जो तीसरी बात करेंगे वो बात करेंगे कि रीपे आपको करना कैसे है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ये बात हमने पहले बताई थी। दूसरी थी कि रीपे लेना नहीं है, जब लोन ले लिया है तो रीपे कैसे करना है, ये आपको पहले शेड्यूल बना लेना है। क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी सुलभ होनी चाहिए और साथ में सुदृढ़ होनी चाहिए, जिससे कि आप उसे जितने समय के लिए लोन ले रहे हैं वो रीपे उतनी ही आसानी से कर सके, जिससे आपको जीवन के अन्य खर्चे, दैनिक कार्यों की जो खर्चे होते हैं वो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम उनमें आपको दिक्कत आएगी तो आप रीपे करने में लोनों को दिक्कत महसूस होगी, और दिक्कत महसूस होगी तो बैंक जो है आजकल जो ब्याज लेते हैं वो आप जानते हैं 10% तक नॉर्मली ब्याज जा रहे हैं सभी में। किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 10.5 11 है ना। और रीपे का सबसे पहले शेड्यूल ध्यान रख लें कि आप कहाँ से पैसा लाएंगे रीपे करने के लिए। दो बात हो गई। अब तीसरी बात करते हैं हम। तीसरी बात यह है कि लोन लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले किसी भी बैंक का आपके पास लोन एग्रीमेंट आता है, ठीक है ना, उसे सबसे पहले ध्यान से पढ़ें और उसकी हर कंडीशन को आप साइन करने से पहले बहुत अच्छे से समझ लें, जिससे कि आपको उन कंडीशनों के बारे में पता हो कि बैंक आपका क्या क्या कंडीशंस लगा रही है, जो आप उन्हें रीपे करने के टाइम उन्हें फॉलो कर सको, जिससे कि आपका कहीं कोई पेनल्टी ना लगे। ठीक है ना। ये आपकी तीसरी बात है। और चौथी बात जो है लोन लेने में वो ये है कि लोन की जो इंटरेस्ट रेट है आप बैंक से मतलब आप बात कर सकते हैं उसके संबंध में, इंटरेस्ट के रेट के संबंध में गठा बढ़ा सकते हैं। आपकी जैसी ज़रूरत है आप बैंक से बोलते हैं कि भाई हमें नॉर्मली बैंक कह रहा है हम 9% लेते हैं, आप उससे मतलब एक सब्जी वगैरह खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं, वैसे आप इंटरेस्ट के रेट में बैंक से मोल भाव कर सकते हैं। क्योंकि आजकल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बहुत हैं लोन देने के लिए, बैंक्स भी बहुत हैं। ठीक है ना। ये चौथी बात है। आप लोन के इंटरेस्ट के संबंध में आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं कि इसे कम कर लें या ज़्यादा कर लें या कम कर लें विशेष तौर से, तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और हो सकता है कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट पे जो बैंक सबको दे रहा हो और वो आपको कुछ कम कर दे।
ठीक है ना। तो ये एक नया ऑप्शन है जिसे आप चूज़ कर सकते हैं, और बैंकों के से जब बात करोगे जी, बहुत सारे बैंक ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी काम कर रहे हैं, ये कम लोन पे भी या आपको लोन उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद आपको जब कंडीशंस आप अच्छे से देख लिए, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कोई भी ईएमआई टूटनी नहीं चाहिए। समय से पूर्व ही 10 दिन पूर्व, 10 दिन ना सही 5 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व आप एक शेड्यूल बनाए कि 5 दिन, जिस दिन आपकी ईएमआई का टाइम रखा गया उससे 5 दिन पूर्व ही आप उस बैंक में उतना पैसा डाल दें जिससे कि आपकी ईएमआई टाइमली पेड हो जाए, ठीक है ना। और साथ में एक चीज़ और है, जो पांचवी बात है, बात ये है कि पेनल्टीज़ पे भी आप बैंक से आप मोल भाव कर सकते हैं कि पेनल्टीज़ कम करो या नहीं होनी चाहिए। और पेनल्टियाँ कब लगती हैं, सबसे पहले तो ये समझें, पेनल्टियाँ जब लगती हैं जब आपका एज़ पर लोन एग्रीमेंट जो कंडीशंस हैं आप जब वो फुलफिल नहीं कर रहे। तो इसलिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोन लेते टाइम उन लोन एग्रीमेंट की सारी कंडीशंस अच्छी से पढ़ लें और लोन रीपे करते टाइम उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें, ठीक है ना। और जब आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कोई ईएमआई भी नहीं टूटेगी और ना ही बैंक आप पर एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा बर्डन्स, ईएमआईज का कुछ नहीं पड़ेगा और टाइमली रीपे हो जाएगा। तो आपके ऊपर कोई इस तरह का बर्डन नहीं आएगा जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है ना। इसलिए लोन लेते टाइम ये 2-3 बातों का, 4-5 बातें बताई हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको लोन रिपे करने में कोई परेशानी ना हो। नमस्कार।